अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में फंक्शन का फर्स्ट पार्ट करा था। ठीक है, ये हमने सारी लिस्ट जो है वो डिस्कस करी थी कि हम 3 पार्ट में इस लिस्ट को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने क्या किया था कि हमने इन चारों को यानी कि बिल्कुल सिंपल लेवल पे हमने फंक्शन को डिस्कस करा था। और आज जो है वो हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, जिसमें हम ये जो सारे स्टेप्स हैं इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 करके फिर इंशाल्लाह पार्ट 3 में जो है वो हम और एडवांस में चीज़ें जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांस टॉपिक ऑफ फंक्शन, और उसमें भी ये कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन कंसोल डॉट टॉक एंड रिटर्न कीवर्ड इन द फंक्शन। फ़र्क क्या है इन दोनों में? अब सबसे पहले तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया था ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन का। ठीक है, इसमें हम जाएंगे, हम दूसरा नहीं बनाते, इसी को ही ऊपर कमेंट करके हम नीचे से काम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। अब यहाँ पर ये जो हमने सारा लिखा है इन सब को हम कमेंट कर देंगे, फिर एडवांस फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं इसको कमेंट कर देते हैं। एडवांस फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन कंसोल डॉट लॉग एंड रिटर्न कीवर्ड। हाँ, अब क्या करना है? अब इसमें ये करना है कि हम लेट्स सपोज एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, फंक्शन सम, और इसके अंदर कोई कुछ मार्क्स ऐड करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड किए हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि हमने इनको डेटा टाइप भी देनी है, और यहाँ पर हम करते हैं उर्दू। और सॉरी, यहाँ पर हमें नंबर देना है, मैं बाय मिस्टेक स्ट्रिंग लिख गई, क्योंकि हमें नीचे नंबर में ही लिखना है। हाँ, और अभी यहाँ पर हम इसको इनको रिटर्न कराएंगे। रिटर्न में हमने क्या करना है, इंग्लिश को लिखना है। एक होगा हमारे पास इंग्लिश, दूसरा हमारे पास होगा उर्दू। ये रहा। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे लिखेंगे कंसोल, कंसोल डॉट, और उसके बाद हम लिखेंगे सन। सन नहीं, थोड़ी सम लिखना था मुझे, मैंने ऊपर भी सम लिख दिया। और फिर ये सब। अब यहाँ पर जो हम लिखना चाह रहे हैं मार्क्स, मेरे अगर हम इंग्लिश को 65 देते हैं, 67 दे देते हैं, चलो उसके बाद फिर हम उर्दू को जो है वो 75 दे देते हैं, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो ये तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं इसको थोड़ा जूम करना भूल गई। ये रहा तो ज़्यादा ही जूम हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है ना रिटर्न और कंसोल, और अगर यहाँ पर मैं रिटर्न हटा के कंसोल लिख दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं रिटर्न हटा के कंसोल लिखूँ जो हम पहले लिखते आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखें इंग्लिश और उर्दू। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट में क्या आ रहा है।
अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS, और अब हम लिखेंगे नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेस। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 142 तो आ गया हमारे इस कोड में। जो ये 142 के नीचे ये अनडिफाइंड आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है कि हमने यहाँ पर जहाँ पर रिटर्न की वैल्यू आनी थी, यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पर रिटर्न आना था, हमने यहाँ पर कंसोल लिख दिया, और नीचे भी कंसोल लिखा हुआ है, ऊपर भी कंसोल लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो उसने अनडिफाइंड शो कर दिया। यहाँ पर ये जो जगह है ना, ये यहाँ पर जो डेटा टाइप होती है ना, चाहे नंबर हो, लेट्स सपोज नंबर हो, बुलियन हो, या कुछ भी हो, ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, ये हमेशा रिटर्न के हिस्से में आती हैं। देखो यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, तो ये एरर इसने शो कर दिया कि भाई आपने नंबर क्यों लिखा है। अगर आपने नंबर लिखा है तो जहाँ पर आपने कंसोल लिखा है वहाँ पर आपको कंसोल नहीं लिखना, वहाँ पर आपको रिटर्न की कीवर्ड लिखनी है। और अगर आपको एरर नहीं चाहिए और यहाँ पर आप कंसोल ही लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली वाइड है, जहाँ पर, क्योंकि वाइड जो वैल्यू होते ना, अब देखो यहाँ पर मैंने वाइड लिखा तो यहाँ पर एरर नहीं आया, क्योंकि रिटर्न का जो कीवर्ड है ना, वो वाइड के साथ बिल्कुल ऑपोजिट है। जहाँ वाइड आएगा वहाँ रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि वाइड कभी रिटर्न करता ही नहीं है वैल्यू। यहाँ पर यहाँ पर मैं नंबर लिखूँगी, या यहाँ पर मैं बुलियन कर दूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ, और यहाँ पर मेरा रिटर्न का कीवर्ड जो है वो लाजमी है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं वॉइड कर रही हूँ और कंसोल कर रही हूँ तब कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मैं नंबर लिखती हूँ, यहाँ पर नंबर लिखूँगी, तो डायरेक्ट मुझे ये एरर कहेगा कि बाजी अगर आपने नंबर लिखा है तो आप नीचे आपने कंसोल क्यों लिखा है, आप इसको रिटर्न कर दो, क्योंकि नंबर और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट वाइड रिटर्न वैल्यूज शो करती हैं। मतलब मुझे यहाँ पर अगर एरर हटाना है तो एनी हाउ मुझे यहाँ पर रिटर्न शो करना पड़ेगा। आई मीन कंसोल जब हटाऊँगी तो यहाँ पर मुझे वैल्यू रिटर्न देनी है। अब यहाँ पर मुझे रिटर्न देना है, देखिए अब यहाँ से भी एरर चला गया और यहाँ से भी एरर चला गया, तो हमारे पास जो है वो सिंपली क्या आया, एरर चला गया। और अगर अभी हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये एरर नहीं देगा हमें, आई मीन अनडिफाइंड नहीं देगा। करके देखते हैं हम इसको दोबारा। अब देखें यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं आ रहा, 142 आया है। तो कंसोल और रिटर्न में यही फ़र्क है कि जब हम रिटर्न लिखते हैं तो यहाँ पर ये इस वैल्यू को रिटर्न कर रहा होता है कि जो ऊपर हमने पैरामीटर्स दिए हुए ना, जिनकी डेटा टाइप नंबर है, या फिर यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख दूँगी तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो उस चीज़ को रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं वाइड देती हूँ तो वो वाइड जो है वो रिटर्न नहीं करता, वाइड नहीं करता रिटर्न। ठीक है, वाइड अगर लगाना है तो फिर आपको कंसोल लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका एरर जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो ये तो रीज़न है इसकी सबसे बड़ी बड़ी कि जो रिटर्न वैल्यू होती है वो ऊपर के डेटा टाइप यानी कि नंबर हो या बुलियन हो या कुछ भी हो तो उनको रिटर्न करती है। अगर तो वाइड है तो वो वाइड कभी भी नहीं करेगी। अगर यहाँ पर मैं नंबर हटाती हूँ, वाइड लिख देती हूँ, तो यह मुझे डायरेक्ट एरर देगा रिटर्न पे। देखो यहाँ पर, तो इसलिए मुझे यहाँ पर नंबर देना है। ठीक है, हाँ अच्छा, इसको हम करते हैं कमेंट, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब ये फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता क्या है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर हेडिंग दे देती हूँ,
फंक्शन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब लेट्स सपोज हम दोबारा अपने इन सब्जेक्ट्स की एग्जांपल ले देते हैं। फंक्शन सम, और इस बार लिखते हैं फिज़िक्स। डेटा टाइप लिखते हैं हम नंबर, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट लिखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी जो हम डेटा टाइप देंगे वो देंगे नंबर। और यहाँ पर हम एक तीसरी चीज़ भी ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर इंग्लिश ऐड कर दिया, ठीक है, इंग्लिश ऐड कर दिया, लेकिन हम यहाँ क्या चाह रहे हैं कि इंग्लिश के जो नंबर हैं वो हम इसको ऑलरेडी दे दें, यहीं पर ही दे दें, बाय डिफ़ॉल्ट दे दें, ताकि हम वहाँ पर आर्गूमेंट में खाली फिज़िक्स और केमिस्ट्री के नंबर दे दें, तो वो इंग्लिश के भी उसके साथ ही प्रिंट होकर वापस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिखे हैं, और इंग्लिश में मैं देती हूँ कितने दूँ उसको नंबर, इंग्लिश में देती हूँ उनको 75, और 75 नंबर जो हैं वो सबके लिए जो है वो सब स्टूडेंट के लिए मैंने कह दिया कि इन सबको 75 दूंगी मैं, किसी को भी 75 से कम नहीं मिलेंगे। तो मैं अपनी तरफ से इसको बिल्कुल सेट वैल्यू करके दे रही हूँ, मतलब इसको वेरिएशन में इसको मैं नहीं ला रही कि किसी को 76 दे दो, किसी को 77 दे दो, किसी को भी दे दो, तो वो 75 जब मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिख दूँगी तो वो सबको नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं इसकी डेटा टाइप लिखती हूँ नंबर, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ 75 टू ईच स्टूडेंट, और यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो सभी को रिटर्न करेंगे, फिज़िक्स को भी करेंगे, केमिस्ट्री को भी करेंगे, साथ में इंग्लिश को भी करेंगे। इंग्लिश को करना ज़रूरी क्यों, क्योंकि वरना फिर वो ऐड नहीं होगा। लॉग कंसोल, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सम करके इनको मार्क्स दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर फिज़िक्स को हम दे देते हैं 65, कॉमा, और केमिस्ट्री को दे देते हैं 55, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इंग्लिश को वैल्यू नहीं भी दूँगी तो इंग्लिश की वैल्यू मैंने बाय डिफ़ॉल्ट लिख दी है, तो वो उसी के साथ ही ऐड होकर आ जाएगी। उसको प्रिंट करवा के भी दिखा सकती हूँ। तो अभी हमारे पास जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 195, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश के भी ऐड करके दिखाऊं, इंग्लिश के मार्क्स मान लो मैंने इधर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 75 लिखे हैं, यहाँ पर मैं 85 कर देती हूँ, तो जो मेरा प्रिंट होगा वो ये वाला नहीं होगा जो मैंने ऑलरेडी लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट में, फिर वो यही होगा जो मैंने अभी लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम उसको कहते हैं कि कोई चीज़ हमने एक ऑलरेडी सेट करके रखी है कि अगर हम बाद में उसकी चेंजिंग नहीं करते तो वो वापस प्रीवियस सिचुएशन में सेट हो जाएगा। जैसे कि फ़ोन है, उसकी ऑलरेडी सेटिंग अगर हम जो की हुई होते हैं और हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर हम जब सेव करते हैं तो वो वाली सेटिंग जो है वो होती है जो हम सेव करते हैं। लेकिन अगर हम सेव ही नहीं करेंगे सेटिंग करके और हम उसको बैक कर देंगे तो फिर वो सेटिंग जो है वो चेंज नहीं होगी, सेव नहीं होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट भी चली जाएगी, मतलब जो ऑलरेडी सेट है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि हम कोई वैल्यू ऑलरेडी सेट कर रहे हैं, अगर हम कोई वैल्यू आगे नहीं दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू सेट कर दी, लेकिन हमने कहा कि भाई हमें जो है वो पेपर तो सबका और ज़्यादा अच्छा हुआ था, तो हमें सबके नंबर अच्छे रखने चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 85 मार्क्स दिए सबको,
तो अब यहाँ पर जो वैल्यू काउंट होगी वो 75 वाली नहीं होगी जो अभी मैंने चेंज करी, वो होगी। मैं इसको प्रिंट करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने 205 ये इसका आंसर आया है, प्रिंट हो गया है। और अब एक ये कॉन्सेप्ट था डिफ़ॉल्ट का जो कि बिल्कुल सिंपल था, और सिंटेक्स बस आपको चीज़ों का याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर सिंटेक्स में थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो फिर वो नहीं होता। तो यहाँ पर अभी हम इसको कमेंट करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अ, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन रेस्ट पैरामीटर एंड स्पीड पैरामीटर। तो जो फंक्शन रेस्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है, हम नॉर्मली जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर 2 3 4 पैरामीटर्स डालते हैं अंदर, ठीक है। जैसे कि हम ऊपर वाले भी अगर हम देखते हैं फंक्शन, तो एक यानी कि फ़िज़िक्स डाल दिया, केमिस्ट्री डाल दिया, इंग्लिश डाल दिया, तो हमने ये डाल दिए ऊपर, और नीचे हमने इनकी वैल्यू भी डाल दी कि भाई इनकी वैल्यू जो है वो ये है। लेकिन क्या हो अगर हम पैरामीटर्स जो है वो ना बनाएं और नीचे वैल्यूज़ के ऊपर वैल्यूज़ लिख दे जाएं, तो फिर वो हमें एरर नहीं देगा? बिल्कुल देगा। वो कहेगा कि आप अगर नीचे बनाते जा रहे हो, अपनी वैल्यूज़ देते जा रहे हो, तो वो वैल्यूज़ किसको दे रहे हो, हमें बताओ तो सही। हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं रेस्ट पैरामीटर्स की, ठीक है। एंड स्पीड पैरामीटर्स, मैं आपको स्पीड भी बताती हूँ कि ये क्या होता है। अच्छा, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन में एग्जांपल लेते हैं माय नेम की। एग्जांपल थोड़ी चेंज करते हैं ना, स्ट्रिंग में लेंगे, इसके डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी। और अब हम लेते हैं एक रेस्ट पैरामीटर लेते हैं, 3 डॉट से मैंने आपको बताया था, उसका नाम रख देते हैं हम ईद, ठीक है, ईद ही रख देते हैं। और फिर ये आएगी हमारे पास नंबर में, ठीक है। और अब हम करेंगे इसको रिटर्न, वैल्यू जो है वो हमारी रिटर्न होगी, और रिटर्न में हमारे पास होगा नेम और साथ साथ जो हमने ईदी ली है वो। अच्छा, यहाँ पर इसका, हाँ, हम ये वाला साइन लगाएंगे, सॉरी ये वाला, ये जो है वो एरे का साइन होता है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको बताती हूँ कि ये चीज़ है क्या। ये जो हमने ब्रैकेट्स डाली हैं इसको हम एरे कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता हो कि एरे में क्या होता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ देते हैं। तो अब हम पैरामीटर में जब हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे मल्टीपल, तो उसके लिए हमने ये ब्रैकेट्स दिए हैं ताकि हम जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दें तो वो उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंसोल कराएंगे और कंसोल में हम इसको माय नेम से कॉल आउट करेंगे, और उसमें हम लिखेंगे नेम में हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मैं शुमाइला लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं वैल्यू में जितनी भी वैल्यूज़ दे पाऊँ, जैसे कि 500 दे दिए मैंने, 300 दे दिए, और 200 दे दिए, तो यहाँ पर मैंने जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं ये सारी एरे में एक्सेप्ट हो जाएंगी। और ये हमने इसको रेस्ट पैरामीटर के नाम से इसको हमने सेट कर लिया। अब हम इसके अंदर जितने भी 3 4 या 5 आर्ग्यूमेंट्स देना चाहे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो एरर नहीं देगा इस चीज़ का, ठीक है। और अभी हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं तो ये किस तरीके से हमें प्रिंट करके देता है। तो ये देखें,
अब यहाँ पर अभी ये शुमाइला मिक्स होकर मैंने इसको प्रिंट करा है, पर आप देखें शुमाइला 500, 300, 200। अब हम क्या करते हैं कि बीच में जो कोमा लिखा हुआ है ना, इस कोमा को हमें हटाना है कि हमें इस तरीके से जो है वो प्रिंट में होके मिले 500, 300, 200 बगैर कोमा के। तो हम इससे कोमा हटाएंगे। जो अब मेथड कोमा का यूज़ होगा, यानी कि कोमा जिसको हम रिमूव करेंगे, उसको हम कहते हैं स्प्रीड मेथड। स्प्रीड मेथड पे क्या करते हैं, हम एक कंसोल दो लगाते हैं, ठीक है, दो कंसोल। उसमें से जो फर्स्ट वाला कंसोल होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पैरामीटर है वो लिखते हैं हम यहाँ पर। ये रेस्ट पैरामीटर है, इसको हम कॉल करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें प्रिंट करके दे रहा है। तो देखें, अब यहाँ पर 500, 300, 200 ये हमें बगैर कोमा के मिला है, और नीचे जो है इसने दोबारा वो चीज़ कॉल करके दी है। तो ऊपर वाला जो है हमारे पास बगैर कोमा के जो हमने यहाँ पर कंसोल लिखा है, ये स्प्रीड मेथड है, और नीचे वाला जो है यहाँ पर हम जो नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं, ये वो है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारा फंक्शनल ऑप्शनल पैरामीटर विद कंडीशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर देती हूँ मैं करके। अब क्या करते हैं हम इसको, अरे इसको कमेंट करना में गई, कमेंट करते हैं। तो अब देखें, जो हमारे पास फंक्शनल ऑप्शनल पैरामीटर है वो है क्या। ऑप्शनल पैरामीटर इसको हम कहते हैं जो चीज़ हमें ऑप्शन में रखी जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हमें कोई फॉर्म मिलता है, उस पर लिखा होता है कि फ़र्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो हम फर्स्ट नेम में जो अपना नाम लिखेंगे वो लिखेंगे, और लास्ट जो होगा हमारा वो हम लिखेंगे। अब मिडिल वाला जो नेम है वो तो नेम नहीं है हमारे पास, तो फिर अगर तो जिनका 3 नाम के साथ डिजिट है तो वो लिखेगा, मिडिल में भी लिख देगा। लेकिन अगर नहीं है जिनके पास, तो वो मिडिल वाला जो है वो सेकंड छोड़ देगा, यानी कि ऑप्शन में छोड़ेगा। तो ऑप्शन का मतलब होता है कि वो हमारी मर्ज़ी है कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मैं कोई फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है, माई नेम से फर्स्ट नेम, इसका अगर मैं फर्स्ट नेम बनाऊँ, इसको रखेंगे हम स्ट्रिंग में, और दूसरा जो है वो हम बनाते हैं लास्ट नेम स्ट्रिंग में, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट नेम हमने ये लिखा है। अब मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, इसको ऑप्शन में बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, ठीक है। जब भी हम पैरामीटर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं पैरामीटर के साथ, तो वो ये चीज़ शो करता है कि हमने जो है वो इसको ऑप्शन में दे दिया। यानी कि अगर हम प्रिंट करवाना चाहें तो हम इस वाले पैरामीटर को आर्गुमेंट दे सकते हैं कंसोल में। अगर इसकी अगर ना भी देना चाहे तो भी ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको अब इसको हम रिटर्न करवाते हैं। कहाँ चला गया, अब हम इसको रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न में क्या करेंगे, हम फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम दोनों को करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कंसोल में स्ट्रिंग में लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है। अब मैंने स्ट्रिंग में डॉक्टर लिखा है, ये जो फर्स्ट नेम है ना, इस पर मैंने डॉक्टर लिखा है। अब यहाँ पर इसने मुझे एरर नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर इनको ऑप्शन दे दिया कि अमूमन क्या होता है कि जब भी हम जितने भी पैरामीटर्स बनाते हैं हमें उतने ही आर्ग्यूमेंट्स एनी हाउ देने पड़ते हैं। अगर हम ना करेंगे, नहीं देंगे उनको, तो फिर वो एरर शो करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहती है, इसको ऑप्शन में दे दिया कि भाई हमारी मर्ज़ी है, हम नहीं देंगे, ठीक है, आर्गूमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसने एरर भी नहीं दिया, और अगर हम इसको प्रिंट भी करवाएंगे तो ये प्रिंट भी करवाएगा हमें। तो प्रिंट करवा के देखते हैं हम इसको।
तो देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर अनडिफाइंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों है। देखें, यहाँ पर अनडिफाइंड इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने पैरामीटर बनाया ना, इसको हमने वैल्यू नहीं दी। मतलब ये लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई आप हमें यहाँ पर वैल्यू लिखोगे तो हम जो है वो अनडिफाइंड नहीं देंगे। ये कह रहे हैं कि आप भले ना लिखो, अब भले हमें पैरामीटर ना दो, लेकिन आपने ये जो जगह बनाई है यहाँ पर कुछ तो होगा। नहीं होगा तो फिर अनडिफाइंड होगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि भाई हम आपको देंगे एक कंडीशन। फिर ये चीज़ एक कंडीशन के ऊपर काम करती है, ठीक है। अनडिफाइंड ख़त्म करना है तो हमें लगानी पड़ेगी एक अदद कंडीशन। वो कंडीशन क्या हो गया कि अगर इफ़ लास्ट नेम दिया जाए आपको तो आप हमें दोनों प्रिंट करवा के दो। दोनों क्या? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। और ये दोनों रिटर्न में आएंगे तो आप हमें रिटर्न करके दो, ठीक है। वरना आप हमें रिटर्न करो फर्स्ट नेम, ठीक है। हमने इनको कंडीशन दी कि अगर तो हमारे पास लास्ट नेम है, हम दे रहे हैं, तो फिर क्या करो, आप हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो। अगर लास्ट नेम प्रिंट हो रहा है, हमारे पास वैल्यू है, तो आप हमें दोनों प्रिंट करवा के दो। लेकिन अगर नहीं है तो हमें फर्स्ट नेम ही दे दो, जो कि हम जो भी यहाँ पर लिखें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर आ गया, यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कंडीशन दी। अगर लास्ट नेम दिया है तो हमें ये दोनों प्रिंट करवा के दें, और अगर नहीं दिया तो आप हमें फ़र्स्ट नेम ही प्रिंट करवा के दे दें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जो है वो ज़रूरत है। अदरवाइज़ कोई भी टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये भी इजी हैं, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो अभी हमने इसका एडवांस टाइप करा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।